इन दोनों नेताओं के बीच में जो शब्दों का वार चल रहा है और जिस तीव्रता से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है उसका कारण क्या है और इसकी परिणति कहाँ दिख रही है? इस तरह की भाषा राजनीति में किसी भी कीमत पर नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बयानों से कोई आपका प्रशंसक होकर आपको वोट देता है या दूसरे जिसके खिलाफ कहा गया उसका विरोधी होकर? जैसे जैसे हम अक्टूबर में आएंगे तो ये देखेंगे कि ये जो व्यक्तिगत हमले हैं ये और तेज होंगे। ये मैं आपको संभावना जता रहा हूँ और ये आने वाला समय इसको सही है या गलत है ये साबित करेगा। कई बार हमने देखा कि रिश्ते बड़े तल्ख होते हैं लेकिन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक मामले हमने भारतीय राजनीति में ऐसे भी देखे कि वो रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाए। फिर वो इतनी तल्खी रही कि वो चुनावी राजनीति में कोई किसी के खिलाफ हो ना हो, सत्ता में कोई आए जाए, वो तल्खी बनी रही। अपने समर्थकों के बीच दमदार प्रेजेंट करने के लिए ही ये सारे शब्द बाढ़ चलाए जा रहे हैं, बाकी सबके रिश्ते बराबर हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में दो बड़े नेताओं के बीच के जुबानी जंग जो है, जो वार पलटवार हैं, वो निजी होते जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सियासी जंग अब व्यक्तिगत जंग में बदलती जा रही है? और उससे बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों का जो दौर चल रहा है वो आखिरकार कहां आकर थमेगा? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मैं अमर उजाला के न्यूज़ रूम से अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के साथ आपके बीच में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी दाहिनी ओर अजीत बिसारिया जी मौजूद हैं और मेरे बाईं ओर चंद्रभान जी मौजूद हैं। और किसी भी पृथ्वी पे, किसी भी ग्रह पे, किसी भी पिंड पे दो ध्रुव होते हैं। हम उन तमाम दोनों ध्रुवों को एक साथ आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इस विषय की पूरी जानकारी मिले। और शुरू यहीं से करते हैं। चंद्रभान जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, दो बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, हमने देखा कि किस तरीके से एक दिन में दो अलग अलग स्थानों पर, दो अलग अलग मंचों पर दोनों ने जो ढेर सारी बातें कही, उनमें से काफ़ी कुछ इशारों में ही सही लेकिन है व्यक्तिगत। जब कोई योगी शब्द कह दे, जब कोई बबुआ शब्द कह दे, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में समझने वाले बहुत साफ साफ समझ जाते हैं कि किसके लिए क्या कहा जा रहा है। इन दोनों नेताओं के बीच में जो शब्दों का वार चल रहा है और जिस तीव्रता से चल रहा है, आपको क्या लग रहा है उसका कारण क्या है और इसकी परिणति कहाँ दिख रही है? देखिए, ये जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही, जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए, मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहे शब्द मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया हो चाहे अखिलेश जी ने प्रयोग किया हो, मैं दोनों के शब्दों को मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं पसंद करता हूं। इस तरह की भाषा राजनीति में किसी भी कीमत पर नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो जिस तरह की भाषा है, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि उत्प्रेरक डाला जाता है, तो नेताओं, पॉलिटिक्स में जो नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। इनकी भाषा को चूँकि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो मान लीजिए किसी ने कुछ बोला तो दूसरे को भी धैर्य रखना चाहिए था। अगर दोनों धैर्य नहीं रख रहे हैं तो इसे भी किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं माना जा सकता। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि इन चीज़ों को लेकर के कृपया वो बहकावे में न आएँ, अपने मानसिक स्थिति को मेंटेन रखें, क्योंकि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। एक तरह से जैसे जातिगत टिप्पणियां जो की जा रही हैं वो जातीय संघर्ष पैदा करके पॉलिटिकल फ़ायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि आपने केमिस्ट्री की बात कर दी, हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को अजीत जी भी समझते हैं। हम लोग अक्सर न्यूज़ रूम में केमिस्ट्री की बातें भी कर लेते हैं। इस पॉलिटिकल केमिस्ट्री का कोई मैथमेटिकल फ़ायदा होता है क्या, जिस और चंद्रभान जी इशारा कर रहे हैं अजीत जी, कि जब नेता ऐसा कहता है, कार्यकर्ता चार्ज होता हो शायद, लेकिन क्या वो वोट कन्वर्जन होता है या वो ध्रुवीकरण बढ़ते हैं और उससे पोलराइजेशन बढ़ता है और उसमें फिर राजनेता फ़ायदा ढूंढते हैं? मतलब ऐसे बयानों से कोई आपका प्रशंसक होकर आपको वोट देता है या दूसरे जिसके खिलाफ कहा गया उसका विरोधी होकर? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो देखते हैं या देखते आए हैं पिछले 3-4 चुनावों में खासकर, ये होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से थोड़ा समय पहले, अभी आप देखिए अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए हैं और लेकिन माहौल बन रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनको 4 दिसंबर से पहले चुनाव, उपचुनाव खासकर करा लेने हैं। जी।
वो 4 दिसंबर से पहले इसलिए क्योंकि इरफान सोलंकी की जो सदस्यता है, कोर्ट से सज़ा होने के कारण सीसा मऊ कानपुर के जो विधायक थे, वो 4 जून को गई थी। 4 जून 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। तो अभी तो आप देख रहे हैं हमें अभी पूरा सितंबर है, अक्टूबर मान लीजिए, अक्टूबर भी हमको नवंबर है। जैसे जैसे हम अक्टूबर में आएंगे तो ये देखेंगे कि ये जो व्यक्तिगत हमले हैं ये और तेज होंगे। ये मैं आपको संभावना जता रहा हूँ, और ये आने वाला समय इसको सही है या गलत है ये साबित करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश जी को कहा, अखिलेश जी जो है अभी उनके भी तर्कश में कुछ तीर होंगे। जाहिर है कि वो सार्वजनिक भी होंगे और वो व्यक्तिगत भी होंगे, वो राजनीतिक भी होंगे, व्यक्तिगत भी होंगे, वो भी निकालेंगे। और दोनों लोग, दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमले के लिए सही समय का इंतज़ार करते हैं। और सही समय वो है जिसका आपने उत्कर्ष जी कहा था अभी कि हमें इलेक्टोरल गेन कब मिलेगा। उद्देश्य बहुत साफ है, चुनाव में जीत, चुनावी सफलता जी। और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अपने वोट बैंक को अगर जब तक वो सफल होते रहेंगे, क्योंकि इस बार उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही लोकसभा चुनाव में, लेकिन साथ ही साथ 2017 के बाद से वो सत्ता से बाहर हैं। और इस तरह से हम देखा जाए तो करीब 7.5 साल हो चुके हैं, और ये समय बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक से आपसे दूर जाने में। ये समय 7.5 साल आप सत्ता से बाहर हैं, पब्लिक ये चाहती है हमारा नेता जो है, हम जिसके साथ खड़े हैं वो सत्ता में हो। तो अखिलेश यादव भी पूरे जी जान से इस बात पर जुटे हैं कि उनको सत्ता हासिल हो। और योगी जी भी ये समझ रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई चुनौती देने वाला है तो वो अखिलेश यादव ही हैं। यही वजह है। अच्छा, और अखिलेश यादव को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी तो उनके पास चेहरा सिर्फ योगी जी का ही है। योगी जी के चेहरे पर ये लड़ा जाएगा, योगी जी के काम के आधार पर ही जनता वोट करेगी या नहीं करेगी। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री को निशाना बनाए, राजनीतिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। और मुख्यमंत्री का भी ये कोशिश रहेगी कि वो अखिलेश यादव को, जैसा उन्होंने कहा है, हम लोग देख ही रहे हैं, बबुआ कहा, ये कहा है ना, तो ये इन शब्दों का जो शब्दवाण है, इनकी तीव्रता भी बढ़ेगी और इनकी जो कहना चाहिए आवृत्ति भी बढ़ेगी। बारंबार ये बोले जाएंगे। अजीत जी के साथ एक अच्छी चीज़ ये है ना कि ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं समझते, क्रिकेट भी बहुत अच्छा समझते हैं। कई बार सवालों को स्मार्टली डक करना जिसे कहते हैं, वो भी एक विधा होती है। मैं एक शब्द जो पूछा था आपसे, जिसको शायद आपने जानबूझकर या इस पूरे जवाब के क्रम में, लेकिन मैं वो सवाल अब चंद्रभान जी की तरफ ले चलता हूँ। बहुत सारे शब्द सर, उपमाएं, संज्ञा, और मैं कोट अनकोट, मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, ये कहा गया है, उसको मैं सिर्फ उद्धत कर रहा हूँ। कुत्ते की पूंछ का उदाहरण देना, उसके बाद एक ठोको नीति कहना, उसके बाद फिर वो मठाधीश, फिर माफिया से तुलना, उसके बाद फिर दूसरी तरफ कि अगर यहाँ कुछ होगा तो या तो पाकिस्तान खुश होगा या ये पार्टी के लोग खुश होंगे, दोनों ही तरफ से जो कुछ कहा गया। और इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में क्या होता है, वहाँ का नक्शा पास नहीं है, एक ही जगह का विकास होता है। जब आप इस स्तर की राजनीति पर उतरते हैं, आप वोटर को जोड़ते ज़्यादा हैं या एक दूसरे का विरोधी ज़्यादा बनाते हैं, वो बताइए। उत्कर्ष जी, मेरी जब ये शुरुआत हुई तो मेरी कुछ साइकोलॉजिस्ट से भी मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि तत्कालिक तौर पर तो अपने अपने समर्थकों को मज़ा तो आता है, लेकिन ये वोट बैंक में कन्वर्ट करेगा, इस पर संशय होता है। मतलब एनर्जी तो आप पैदा कर सकते हैं कार्यकर्ताओं में, एक दूसरे के खिलाफ अप्रिय शब्दों का प्रयोग करके। चूंकि मैं अप्रिय शब्द इसलिए कह रहा हूँ, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये सारे शब्द पसंद नहीं। मुझे लगता है बहुतों को शायद पसंद नहीं होंगे, हम में से कितने लोग पता नहीं उससे राय रखते हों। हाँ, लेकिन ये वोट बैंक में कन्वर्ट करता है, इस पर संशय है। ठीक है अजीत जी, लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को, और आप दोनों ने देखा है, लेकिन एक सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में हम जो एक बात कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है वेंडेटा पॉलिटिक्स, क्या वो हमेशा से इस तरीके से रही है कि आप ऐसे कटाक्ष करें कुछ रेफरेंसेस, या आपको लग रहा है कि अब हाल के दौर में
सत्ता इतनी सर्वोच्च हो गई है कि उसके लिए ये सब कुछ अब ज़्यादा दिख रहा है। देखिए उत्कर्ष जी, जहाँ तक सवाल ये है कि नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसकी वजह यह है कि हमारा समाज न सिर्फ जातियों में बटा है बल्कि नेताओं की समर्थक और विरोधी जातियों में भी बटा है। एक जाति को तभी मज़ा आता है उसके वोटरों को, या उसे लगता है हमारा नेता तभी दमदार है जब उनको लगता है कि जो हमारा विरोधी नेता है उसके खिलाफ हमारा नेता तीखे शब्दवाड़ चला रहा है, तीखे हमले बोल रहा है, या उससे कहीं भी समझौता करते हुए नहीं दिख रहा है, उससे लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा है। एक वर्ग ऐसा है इस हमारे मतदाताओं के बीच में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है। वही वर्ग, वही समुदाय, वही जाति, वही संप्रदाय के लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। तो एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति ऐसी है जो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, जो अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते हैं और योगी जी को पसंद करते हैं, वाइस वर्सा। हाँ। और दोनों लोग अपने समर्थकों की मानसिकता को समझते हुए और साथ में उद्देश्य, मैं फिर कह रहा हूँ एकदम क्लियर है, राजनीतिक चुनावी सफलता, उसको ध्यान में रखते हुए अपने समर्थकों को, अपने आधार वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए, उन्हें और मजबूती से अपने साथ पक्का करने के लिए, मजबूती से खड़ा करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ नेता बयान देते हैं। और ये कोई नई रणनीति नहीं है, इनकी नई स्ट्रेटजी नहीं है। ये भारतीय समाज में या हम दूसरे समाजों में भी देखें, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के चुनाव होते हैं तो वहाँ जो है एक दूसरे हाँ, नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ भी करते हैं। और ये एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी के तहत लोग चलते हैं, और इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं, उस चुनाव में भी इस पर चल रहे हैं। इस चर्चा का एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपने आज बहुत अपने आप को संक्षिप्त रखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये कि ये जो तमाम बयान हैं क्रम में, जैसा अजीत जी ने भी कहा, ये और बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इसकी परिणति क्या, ये और बढ़ेंगे? या कई बार हमने देखा कि रिश्ते बड़े तल्ख होते हैं लेकिन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक मामले हमने भारतीय राजनीति में ऐसे भी देखे कि वो रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाए, फिर वो इतनी तल्खी रही कि वो चुनावी राजनीति में कोई किसी के खिलाफ हो ना हो, सत्ता में कोई आए जाए, वो तल्खी बनी रही। उत्तर प्रदेश के फिलहाल घटनाक्रम से आपको क्या लग रहा है? उत्कर्ष जी, जैसा कि मैंने महसूस किया है, जो मैंने अपने कैरियर में देखा है कि पॉलिटिशियन के संबंध तो अपने अपने होते ही हैं। ये जो, जैसा कि मैं पहली बार भी बताया था, पहले आपको बताया कि ये जो शब्द अण है, जैसा कि अजीत जी अभी कह रहे थे, सिर्फ वोट बैंक को कनेक्ट करने का, अपने नेता मतलब अपने को अपने समर्थकों के बीच दमदार प्रेजेंट करने के लिए ही ये सारे शब्द बाढ़ चलाए जा रहे हैं। बाकी सबके रिश्ते बराबर हैं जो मुझे दिखा अभी तक। बड़े पॉलिटिशियन आप ले लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह के कार्यकाल से मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में आप आइए, दोनों में बहुत अच्छी संबंध थे, सारी चीज़ें हैं जो है। और अभी भी वर्तमान में भी जो लोग हैं उनके पॉलिटिशियनों के बीच तो बहुत अच्छे संबंध हैं। वो अलग की बात है कि बाहर आपको दिखता है कि दोनों हाथापाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम से कम शाब्दिक तो ज़रूर। हाँ जी। तो ये सारी कवायद जो है, जैसे चूँकि पॉलिटिशियन की वही खेती बाड़ी है, तो वो उसी को बढ़ाने के लिए जैसे खाद बीज के बजाय शब्दों का खाद बीज डाल रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कम से कम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया। और एक सार जो मुझे निकल कर समझ आ रहा है, जैसा जी ने भी कहा और चंद्रभान जी ने भी कहा, आप दोनों के शब्दों से उधार लेते हुए, कि उत्तर प्रदेश की सियासत में शब्दों के ये बाण फिलहाल थमेंगे नहीं। हो सकता है कि चुनावों की घोषणा और तारीखों के ऐलान के बाद वो एक तरीके से मुहूर्त आ जाए कि जहां आप इन शब्द बाणों को और ज़्यादा देखें। लेकिन मंच के बाद, जैसा चंद्रभान जी ने कहा, क्योंकि पहली लाइन इधर से ली, मंच से परे मन से इतर सब कुछ बराबर होता है। तो अगर आप किसी के भी समर्थक हैं, आप समर्थक रहिए, लेकिन उन कटुता को अपने किसी विरोधी के प्रति न लाएं, इसी अपील के साथ और इसी विश्वास के साथ ये पूरी चर्चा और उत्तर प्रदेश में चल रहे शाब्दिक बाण पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें ताकि उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले दे सकें। आप दोनों का और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।